Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Competitive. Hello friends and students, most welcome to my channel. This is my second chapter for class 7th, which is extracted from biology, and the subject is science. Now we have to start with chapter 2nd for class 7th students and aspirants. Nutrition in animals. What is the meant by it? Nutrition in animals. Animals में nutrition कैसे मिलता है? चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मीन क्या होता है? धीमे धीमे समझते चलिए. एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो अपनी डाइट के लिए क्या क्या करते हैं. ठीक है, आपने पहले चैप्टर में प्रिपेयर भी किया था कि देखा था कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए फूड खुद से बनाते हैं. इसी कारण उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. और ये जो है, जो प्लांट्स अगर अपने फूड खुद से बनाते हैं तो इनके फूड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. जिसको ये फॉलो करके क्या करते हैं? ये अपना फूड खुद से बनाते हैं. ठीक. और एनिमल्स कैसे बनाते हैं? एनिमल्स अपना फूड तो खुद बना नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? एनिमल्स किसी भी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. जब ये दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ये ऑटोट्रॉफ न होकर क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ हो गए. क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ हो गए. चलिए स्टार्ट करते, देखिए कि क्या क्या चीजें बताते हैं. तो अब देखिए, एनिमल जो है अगर खुद से अपना फूड नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो ये डायरेक्ट अपना फूड तो बनाते नहीं है. ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं? चीजें कहीं ना कहीं से लेते हैं एक एक करके और उसके बाद फूड बनाते हैं. इसीलिए देखा होगा कि प्लांट्स कभी भूखे नहीं मरते, इंसान क्या हो जाते हैं? भूखे मरते हैं. तो इसका रीजन क्या है? अगर उनको सही टाइम पे सही डाइट नहीं मिलती तो वो क्या हो जाते हैं? भूखे मर जाते हैं. चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होता है. तो कुछ एनिमल्स हैं जो, अब देखिए एनिमल्स क्या करते हैं, इसके लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं. ठीक है ना. एनिमल्स का मीन ये मत समझिए कि इंसान इंसान को खाता है. एनिमल्स का मीन ये होगा कि ह्यूमन जो क्या करता है? अदर एनिमल्स को खाता है. ठीक है ना. सम एनिमल्स ईट बोथ. देखिए कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ठीक है ना. तो तो जब कोई खाता है फूड, तो फूड खाने का उसका मेन ओरिजिन क्या होता है? देखिए, फूड खाने का मेन ओरिजिन क्या होता है? कि हम अपनी बॉडी को क्या कर सकें? ग्रो कर सकें, अपनी बॉडी को एनर्जी दे सकें, अपनी बॉडी को हील कर सकें, जिसके थ्रू हम क्या कर पाए? कोई वर्क को ठीक ढंग से कर सकें. ठीक है ना. वर्क करना बड़ी बात नहीं होती, वर्क को ठीक ढंग से करना बड़ी बात होती है. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. तो एनिमल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन के लिए इंक्लूड करते हैं अलग अलग अपनी चीज़ों को जो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको लेकर वो क्या करते हैं? उसकी बॉडी में उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है. आपने क्लास 6 में पढ़ा भी हुआ था. आप उन फूड की कंपोनेंट्स की लिस्ट बना लीजिए जो आपको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट की फॉर्म में. तो आपको पता चलेगा कि आप पहला क्या लिखोगे? प्रोटीन. क्या होगा? पहला प्रोटीन होगा, विटामिन होगा आपका, थर्ड होगा मिनरल, आपका होगा कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो आप सब्सटेंस लेते हो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. तो ये सब्सटेंस जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये सीधे सीधे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता. इसको अब कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है? अब आप कॉम्प्लेक्स का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, ये कई अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है. ठीक है ना. जब इसको बॉडी में सीधे जाता तो सीधे यूटिलाइज नहीं होगा. कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके खाने के लिए आप सीधे व्हीट लेके नहीं खाते हो, आप फ्लावर लोगे, फ्लावर को भी सीधे नहीं खाओगे. फ्लावर को क्या करोगे? आटे को सीधे नहीं खाओगे, आप उसको क्या करोगे? उसकी चपाती बनाओगे, चपाती बना के तब खाओगे. ठीक है ना. उसके और अदर प्रोडक्ट्स बनाओगे तब उसको खाओगे. तो आप सीधे तो यूटिलाइज कर नहीं सकते. तो इसी तरीके से जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है
और उसके बाद ये बॉडी क्या करती है हमारी, उसको यूटिलाइज करती है। तो जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में बनेगा, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कर लिया हम लोगों ने, ब्रेक करके सिंपलेस्ट सब्सटेंस में बना लिया, वो डाइजेशन हो गया। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग कौन कौन से वेज हैं जिससे हम फूड को लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वेरीज करता है। अब जैसे देखिए बीज और हमिंग बर्ड क्या करती हैं, ये फ्लावर के नेक्टर से क्या करती हैं, को निकाल कर उसके नेक्टर को उससे अपना जो है पेट भरती हैं, ठीक है ना। इन्फेंट और ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और अब देखिए इन्फेंट मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब नवजात बच्चा, छोटा बच्चा होता है। इन्फेंट नॉर्मली जो कहते हैं हम नॉर्मली 4 ईयर तक के बच्चे को कहते हैं, ठीक है ना, जिस ईयर तक के बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है ना, उसके बाद जब बच्चों को अपनी चीज़ें याद आना चालू हो जाए तो उनकी इन्फेंसी खत्म हो जाती है। और अदर एनिमल्स वो क्या करते हैं, अपनी मदर के मिल्क को फीड करते हैं, मतलब अपनी माँ के दूध को पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो इस जो अब देखिए पाइथन अगर बात किया जाए, जो स्नेक, पाइथन मतलब अजगर होता है, ये क्या करता है, स्नेक मतलब सांप जो है क्या करता है, एनिमल्स को पूरा का पूरा लील जाता है और लील जाने के बाद उसको क्या करता है, वो उसकी बॉडी में जाकर धीमे धीमे करके डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर जो टाइनी फूड होता है थोड़े थोड़े पार्टिकल्स का, उसको वो वाटर से फिल्टर करके निकाल लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, खाते हैं। चलिए आइए हमारे चैप्टर की ये पहली एक्टिविटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। अब देखिए अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ फूड जो ये खाते हैं और इनके खाने के मोड को क्या कहते हैं। तो अभी तक आपने खाने के कौन कौन से मोड को पढ़ा। पहला मोड आपने एक ये देखा कि एक सॉलो करके लेना, कैसे लेना, सॉलो करके लेना, ठीक। एक फीड करके लेना, ठीक है ना, क्या फीड करना, मिल्क को फीड करना, ठीक। एक और क्या किया, सक द नेक्टर, तीसरा आपका 3 आपको पता चला, ठीक है ना। और ठीक है, और कुछ क्या हो गया, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल, टाइनी फूड पार्टिकल को फिल्टर करके वाटर में करते हैं, ठीक। तो देखिए अब आप बात करो स्नेल, स्नेल कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो वाटर में क्या करेगा, वाटर पार्टिकल को फिल्टर करके उससे निकालेगा, ठीक है ना। और ये क्या खाता है, जो वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है पतली पतली सी जो उसमें क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो खाता है और एनिमल्स को खाता है। एंट क्या खाती हैं, एंट आपकी क्या खाती हैं, एंट सारी चीज़ें खाती हैं, ये एनिमल्स को भी खाती हैं, जो मतलब क्या कहते हैं डेड एनिमल्स होते हैं, और ये साथ में ये क्या कहते हैं प्लांट्स की भी चीज़ों को खाती हैं। ईगल, ईगल आपका फूड क्या खाता है, ईगल आपका कार्निवोरस होता है, तो ये आपका नॉर्मली क्या खाता है, मीट खाता है। हमिंग बर्ड हो गई, हमिंग बर्ड आपकी जो है ये अभी आप बताया था मैंने आपको कि नेक्टर से क्या करती है, फ्रूट को सक करके लेती है, ठीक है। लाइस जो हो गई ये क्या खाती है, लाइस आपका जू कहते हैं, ये नॉर्मली क्या करती है, ब्लड को लेती है, सक करती है, तो सकिंग ब्लड हो गया। मॉस्किटो ब्लड सकिंग करती है, बटरफ्लाई, ठीक है ना। तो देखिए ये अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं, इसका क्या क्या मतलब होता है एक एक करके आप देखते चलिए। सबसे पहला वर्ड है आपका स्क्रैपिंग, क्या लिखा हुआ है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब होता है आपका समथिंग टू कैंसिल और गेट रीड ऑफ समथिंग नो लॉन्गर प्रैक्टिकल और यूजफुल, टू फाइट विथ समबडी। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, किसी को लड़के हराना और हरा के उसको खा जाना, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, किसी चीज को निकाल के खा जाते हैं, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। च्यू करना मतलब चबाना होता है, तो किसी चीज को चबा के खा जाना करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लीजिए सॉल्विंग। सॉल्विंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, निगल लेना होता है। जैसे स्नेक ने क्या किया था कि उसने एनिमल्स को लिए, एनिमल्स को पूरा का पूरा अपने मुंह में लिया और मुंह में लेकर क्या कर लिया उसने, निगल गया, ठीक है। सकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मॉस्क्यूटो हो गया। मॉस्क्यूटो क्या करता है, पूरा का पूरा ब्लड को हमारी बॉडी से धीमे धीमे सक करता है और सक कर करके एक एक चीज को खा जाता है, ठीक है। कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ के क्या करना, उसको दबाए रखना और दबा के वो उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। ये आपको एक ये दिया गया है, अमेजिंग फैक्ट है एक, देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छी चीज है। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स डिस्कवर बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार शिप जो होती है ये क्या फीड करती है, एनिमल्स को जो कवर होते हैं हार्ड सेल की, उसको खाती है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉम्स आउट into out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell। तो ये क्या करती है, जो ये कस के दबाती है और इसको दबाने से उसकी जो फिश का जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई उसके ऊपर की सेल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जो स्टार फिश के जिस एनिमल्स को खाती है उस एनिमल के ऊपर की जो सेल बनी हुई होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो वो हार्ड सेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक। तो इस सेल को क्रश करती है तो ये टूट जाती है, तो इसके अंदर जब क्रश करेगी टूट जाएगी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, वो एनिमल निकलेगा, ठीक है, सॉफ्ट एनिमल, और उसको उसको क्या करेगी, ये खा जाएगी, ठीक है ना। और ये धीमे धीमे करके डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में, ठीक। देखिए स्टारफिश कैसी लगी आपको, स्टारफिश देख के बताइए। डाइजेशन इन ह्यूमन, इंसान में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। अब देखिए एक छोटी छोटी बात है, मैं आपको एक एक करके पूरी की पूरी बात बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बकल कैविटी। ये बकल क्या होता है, जो माउथ के चारों तरफ, माउथ में जब आप नीचे देखोगे तो टीथ के नीचे की एक जगह होती है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे जब आप टंग अपनी आप आगे रखोगे जो अपनी लिप के, तो उससे चली जाएगी, तो बकल कैविटी टीथ के जस्ट नीचे की जगह को कहते हैं जहाँ बकल कैविटी, ठीक है। अब उसके नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको क्या नाम दिया गया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है पता होने का, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी फूड को च्यू करते हो तो च्यू करने पर क्या होता है, ये फूड हमारे माउथ से सलाइवा निकलती है और वो सलाइवा टोटली उस फूड में मिक्स हो जाती है। मिक्स हो जाने से हमारे फूड में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है माल्टोज में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में या माल्टोज में। इससे हमारे मुंह में बहुत मीठापन आता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप क्या करिए, कुछ ब्रेड को लीजिए, चपाती को लीजिए, आप उसको खाली च्यू करिए, आपको उसमें मीठा टेस्ट आने लगेगा। ये हमारी सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये पॉसिबल होता है। तो फूड को सबसे पहले हमारी ये ग्लैंड क्या कर देती, डाइजेस्टिव के हिसाब से खूब अच्छा बना देती। फिर आपको मुंह में टेस्ट जब अच्छा मिलता है तो आप खूब अच्छे से च्यू भी करते रहते हो। रेगुलर च्यू करने से क्या होता है, फूड आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। याद रखिएगा, आप कोई जब भी कभी फूड खाते हो तो उस फूड को एक पर्टिकुलर बाइट को 32 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 32 टाइम्स हमेशा से बोला गया है कि 32 टाइम्स एक पर्टिकुलर फूड बाइट को आपको क्या करना चाहिए, मुंह में बाइट को घुमाना चाहिए या फिर मतलब च्यू करना चाहिए। उसके बाद जब आप च्यू कर लो 32 टाइम्स तो उसके बाद क्या करो, इसको आप अंदर कर लो। अंदर जब करोगे तो ये क्या होगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब जिसको फूड पाइप कहते हैं, इसका हिंदी मतलब कि इसका इंग्लिश मीन है ओसोफेगस का फूड पाइप। इसके थ्रू फूड अंदर चला जाता है। जब फूड अंदर जाता है तो फिर क्या होगा, फूड अंदर जाएगा, उसके बाद ये फूड आपका कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में आकर ये फूड यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। जब ये फूड यहाँ पे इकट्ठा होता है तो देखिए यहाँ पे लीवर है, बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड। आपको लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी पूछे तो लीवर एक ऐसी ग्लैंड
जो अपने से हील कर जाती है। हमारी बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड जो अपने से खुद से ग्रो हो जाती है। अगर आप इस लीवर का इतना सा पार्ट काट दीजिए, क्या कर दीजिए, काट दीजिए, फिर से सुनिएगा, अगर आपने इतना पार्ट लीवर का काट दिया तो लीवर अपने आप कुछ ही वीक में फिर से हील कर जाएगी और क्या हो जाएगी, कंप्लीटली ग्रो हो जाएगी फिर से। कुछ ही वीक मतलब आप 1 मंथ में आप किसी भी लीवर को चाहे जितना भी कट कर दीजिए, अपने आप वापस बन जाता है लीवर। ठीक है। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर जो होता है, इसी से हमारा अलग अलग तरीके की एंजाइम्स हमारी जो है इसमें सीक्रेट होती है और ये लीवर के थ्रू होती है। पेप्सिन, गुआनिन, ढेर सारे नाम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए देखिए। तो ये बाइल जूस जो यहाँ पे आके फूड में मिक्स हो जाता है। फूड में जब मिक्स हो गया तो ये क्या होगा, अब आगे बढ़ेगा फूड। फूड आगे बढ़ के किस में जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए पैनक्रिया के थ्रू और सी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी इसको। ठीक है ना। अब जब इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी तो इसके बाद क्या होगा, ये फूड इसमें जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फूड हमारा फिर जाएगा आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा, ये देखिए यहाँ से घूम के आया है, यहाँ से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड घूम जाएगा और ये पूरा फूड क्या होगा, इसमें कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो, मतलब जितने भी जूसेस है इसमें मिलके उसको एकदम लिक्विड बना देंगे। जब ये लिक्विड बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो इससे ही क्या होगा, लीवर के बाद किडनी क्या कर लेगी, जितने इंपॉर्टेंट चीजें हमारी बॉडी से इसको क्या कर लेगी, फिल्टर कर लेगी। फिल्टर करके उसको एज एनर्जी हमारी बॉडी से निकाल लेगी। ठीक है। और वो हमारी बॉडी में क्या कर लेगी, जख लेगी, ब्लड में मिक्स कर देगी, जिससे और धीमे धीमे करके हमारी बॉडी में ये पूरा का पूरा मिलता चला जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, आपको सुबह के बाद शाम के बाद सुबह भूख क्यों लगती है, इसका रीजन क्या है कि आपने जो फूड खाया उसकी एनर्जी हमारी बॉडी के पूरे ब्लड में मिक्स हो गई और मिक्स होने के बाद क्या हुआ, वो पूरी बॉडी में आपके फ्लो होने लगी। जब वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। जैसे ही आपका ये बॉडी का फ्लो खत्म होने लगेगा एनर्जी का, आपको फिर से अगेन क्या चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या होता है, ये रेक्टम, मतलब कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में चली जाती है और रेक्टम में जाने के बाद ये एनस से होते हुए हमारी बॉडी से पॉटी की फॉर्म में, पू की फॉर्म में आउट हो जाती है। ठीक। अब फ्रेंड देखिए, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। पैनक्रियाज आपका डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। तो ये छोटी छोटी लाइन है, अगर आप तो मैं इसको लाइन कर दूं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी बॉडी के वेरियस कंपार्ट की जो बात होती है उसको, ये तो चलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और इसको डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड फूड का पार्ट होता है वो डिफेक्टेड कहा जाता है, वो बॉडी से हमारे ऐसे ही आउट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसका क्या होता है, क्या कभी आपने सोचा है। द फूड पजेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच बिगन एट द बकल कैविटी। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए फूड हमारी बकल कैविटी से होते हुए कहाँ तक जाता है, एनस से होते हुए आउट हो जाता है। बकल कैविटी से स्टार्ट होगा, एनस पे आउट होगा। ठीक। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से कैनल के वेरियस कंपार्टमेंट है, आपको पता होना चाहिए। वेरियस कंपार्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहला, इसके अलावा देखिए आप जैसे बात कहिए तो फूड पाइप, इसके बाद जिसको ओसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसके एंड में रेक्टम होता है, और उसके बाद फिर ये एनस से होते हुए आउट हो जाएगा। ठीक है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। ये तो आपसे पूछा जाए कि पूरी एलिमेंट्री कैनल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनल में आपका ये 6 पार्ट आएंगे। नाम फिर से रिवाइज करिए, बगल कैविटी, फूड पाइप, ओसोफेगस जिसको बोलते हैं, फिर आपका स्टमक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड रेक्टम, और उसके बाद एनस आ गया। ठीक। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्ड थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो आपका ये एलिमेंट्री कैनल से होते हुए पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल्स
ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। तो देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए। जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें अलग अलग तरह की वेरियस ग्लैंड्स क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं, जिसके थ्रू डाइजेस्टिव जूस हमको मिलता है। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके सारे नाम आएंगे, ये थोड़ा थोड़ा नाम भी दिया हुआ है। आई होप मैं आपको ये अच्छा समझाया हो जो है। चलिए आगे देखते हैं, द माउथ एंड द बकल कैविटी। अब आपको एक एक टॉपिक को वन बाय वन बताया जाएगा। पहला है बकल कैविटी या फिर एंड माउथ। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ऑब्वियस है, हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड को इनसाइड लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग। फूड को अंदर लेना क्या होता है, इंगेशन होता है। अब फूड को हम क्या करेंगे, we chew the food with the teeth and break it into down into mechanical into small pieces। अब मतलब क्या करते हैं, हम इसको च्यू करके, इसको मैकेनिकली 32 टाइम्स च्यू करके इसको स्मॉल पीसेज में ब्रेक करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेटेड सॉक्स ऑफ द गम्स। तो हमारी जो माउथ में टूथ होते हैं, हर एक टूथ, सिंगुलर टूथ की बात की जाए, जो टीथ में जितने भी टीथ हैं उसमें से हर एक टूथ, सिंगुलर टूथ क्या होता है, सेपरेटेड एक अपना अलग सॉकेट से क्या होता है। ये देखिए पूरा का पूरा टूथ के बारे में बताया गया है। ये अलग अलग क्या होता है, ये देखिए नीचे एक गम से, हर एक ऐसे एक एक गम से यहाँ अंदर आकर कैसे पूरा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पूरा का पूरा बनाया गया है कैसे अटैच्ड है। Our teeth vary in the appearance and perform different function। अब आप देखेंगे तो टीथ में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के टीथ दिखाई देंगे। कुछ टीथ एक तरीके के, कुछ टीथ एक तरीके के, कुछ टीथ एक तरीके के, कुछ टीथ एक तरीके के। तो टोटल 4 अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। चलिए इन टीथ के बारे में भी जानते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। जब आप बच्चों 8 या 10 साल के थे तो आपने देखा होगा कि 8 से 10 साल 11 साल तक के कि आपके टीथ क्या हो रहे थे, रेगुलर गिर रहे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। और आपको ये ध्यान देना होगा, ये टीथ जो मिल्क वाले टीथ थे ये आपको कब आए थे, ये आपको ग्रो होना चालू हुए थे कब, जब आप इन्फेंसी थे, नवजात थे। एंड देन फॉल बिटवीन 6 to 8 years। और 6 से 8 साल के अंदर वो क्या हो गए, गिर गए। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इनको क्या नाम दिया गया, मिल्क टीथ दिया गया। तो जब ये टीथ क्या हो गए, टोटली फॉल ऑफ हो गए, मतलब टूट गए आपके, निकल गए दांत, इसको चूहा चुरा ले गए, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके परमानेंट टीथ आए। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि परमानेंट टीथ आपको लाइफ टाइम मिलते हैं। तो आपको परमानेंट टीथ क्या, परमानेंट बॉडी ही लाइफ टाइम मिलती है। तो आपको इसके कारण आपको अपनी बॉडी और अपने टीथ का रेगुलर क्या रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको रेगुलर केयर करनी है तो छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे इसको बचाना है। आपको रेगुलर कटपिट से बचाइए अपनी बॉडी को, अपने टीथ को एक्सीडेंटल होने से बचाइए, कोई डिजीज होने से बचाइए। ठीक है ना, इसीलिए लोग रेगुलर क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अपनी बचपन से हमेशा आदत डालिएगा। कभी इस बात को मत बोलिएगा कि शेर कभी ब्रश नहीं करते, ब्रश तो कुत्ता भी नहीं करता। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन इंसीजर्स, ये 4 तरीके के
ये 4 टाइप्स के टीथ बॉडी में पाए जाते हैं हमारे माउथ में। तो देखिए पहला मोलर, ये हमारे टीथ की जॉ में सबसे लास्ट में होते हैं, ठीक है ना। ये आपके 3 हो गए एक साइड में, ये 3 हो गए सेकंड साइड में, ठीक है ना। तो ऐसे ये बिलो की जॉ हो गई, तो अपर जॉ मिला के 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। कितने हो गए? तो आपके मोलर कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। अब आप प्री मोलर की बात करो तो प्री मोलर कितने हैं आपके? 2 हैं। तो ऐसे कितने होंगे ये? 2 4 जा 8 कितने होंगे? तो अगर आपसे बात की जाए कि प्रीमोलर कितने होते हैं, तो प्रीमोलर की टोटल कैलकुलेशन कितनी होती है? 8 होती है टोटल कैलकुलेशन। वन साइड में 2 पाए जाते हैं, और एक बिलो जा में बात की जाए तो टोटल 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। क्या? प्रीमोलर। मोलर 6 पाए जाते हैं। इसके बाद कैनाइन, ये एक ऐसा पार्ट जिसके थ्रू आप नाम से जान रहे हो कि हम अपने बॉडी में जो भी हम मीट लेते हैं, खाते हैं मीट की चीजें, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसी से च्यू करते हैं। ये हमको बताता है कि हम इसी के कारण क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं। तो ये एक सेट है ना, तो 1 4 जा 4। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने हो गए कैनाइन? 4 हो गए। बिलो जॉ में 2 होते हैं, अपर जॉ में भी 2 होते हैं। अब आप इंसीजर्स की बात करिए, इंसीजर टोटल कितने हैं? 4 हैं बिलो। तो 4 2 जा 8, ठीक। तो बिलो जॉ में कितने? 4 हैं, अपर जॉ में भी 4 होंगे। टोटल 8 आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक। अब आप देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर इंसीजर्स की बात करिए तो इंसीजर्स काऊ में भी पाया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि ये कट करने के लिए सिर्फ होते हैं। ये इंसीजर्स किसके लिए होते हैं? सिर्फ कट करने के लिए होते हैं। आप इससे बाइट नहीं कर सकते, आप इससे किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करने के लिए आपको मोलर चाहिए। क्या चाहिए? मोलर चाहिए, ठीक है ना, और प्री मोलर चाहिए। ये आपकी टेबल है, आपको इसके हिसाब से क्या करना है? आपको अलग अलग टीथ बनाने हैं कि कौन कौन से टीथ कितने होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कट करने के और बाइट करने के कितने टीथ होते हैं। पर्सिंग करने के लिए और टीयरिंग करने के लिए कितने होते हैं। च्यू और ग्राइंडिंग करने के लिए कितने टीथ होते हैं। आप इस लिस्ट को खुद से बनाइएगा, ठीक। चलते हैं हम नीचे। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल ए एंड बी, आपको उस पर क्या लेबल करना है? ए और बी लेबल करना है। कर लीजिए ए और बी लेबल। पुट 1 टी स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल करके क्या लेना है आपको? बॉइल्ड राइस लेना है। बॉइल्ड राइस ले लीजिए। और टेस्ट ट्यूब बी में 1 टी स्पून फुल बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यू इट 3 to 5 मिनट, और दूसरे में 3 to 5 मिनट च्यू किया हुआ बॉइल्ड राइस आपने डाल दिया, ठीक है ना। एड 3 to 4 ml वाटर इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में 3 to 4 ml क्या करना है? वाटर डालना है, ठीक। एक में नॉर्मल बॉइल्ड राइस आपने डाल दिया, एक में आपने च्यू किया हुआ राइस आपने डाला, उसके ऊपर 3 to 4 ml क्या डाला आपने? वाटर डाला। वाटर डालने के बाद दोनों में आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला। क्या होगा देखिए, ठीक है ना। वाई इज देयर चेंज इन कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब, कैसे कलर चेंज हुआ टेस्ट ट्यूब का, ठीक है ना। डिस्कस द रिजल्ट, द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका नॉर्मल इसी कलर में कैसे है? इसका रीजन है कि हमारी बॉडी में जो सलाइवा पाई जाती है माउथ में, वो क्या करती है? आयोडीन से रिएक्ट करके उसको सिंपलर सब्सटेंस स्टार्च में ब्रेक करके शुगर बना देती है, और आयोडीन शुगर से रिएक्शन करके इजिली उसी कलर का, इजिली जो है वाटर कलर का दिखाई देता है। जबकि आयोडीन जब बॉइल्ड राइस वाटर में डालते हैं तो वो बॉइल्ड राइस के अंदर जो सब्सटेंस होता है उससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ब्लू कलर का सब्सटेंस बना देता है। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, टंग हमारी कैसी होती है? फ्लैशी मतलब मांस की बनी हुई चमड़ेदार होती है। ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जो कहाँ से अटैच्ड होती है? हमारे
गर्दन की शुरुआत में या फिर गर्दन के हल्के से नीचे से आने पर जो है वो अटैच होती है बैक में पीछे। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होती है, ये सामने फ्री होती है और ये कुछ भी बोलने के लिए और कहीं भी घूमने के लिए इधर उधर जो है क्या होती है, फ्री होती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? आप जानते हो टंग के फंक्शन को? इट मिक्स सलाइवा टू द फूड। ये सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। इट मिक्स सलाइवा टू द फूड मतलब ये सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। च्यूइंग एंड हेल्प द सॉलोइंग फूड, और च्यू करने में और फूड को निगलने में भी, सॉलोइंग करने में भी हेल्प करती है। ठीक। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम फूड को अपने टंग के थ्रू ही क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इट हैड टेस्ट बड्स। इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जिसके थ्रू हमको टेस्ट मिलता है। देखिए टंग के ये आपके 4 पूरे पूरे टेस्ट बड्स बने हुए हैं। ठीक। चलिए थोड़ा सा ये पार्ट है लिखा हुआ, इस पार्ट को मैंने ऊपर का देख लिया, तो बिलो वाले का पार्ट लिखा हुआ था, ये देख ले। स्वीट्स एंड टूथ डीके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं। बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम अपने दांत को साफ नहीं करते हैं, एंड माउथ, और अपने मुंह को आफ्टर ईटिंग, क्या करने के बाद, खाना खाने के बाद, रिनाइज नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, में हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगन टू लिव। तो हमारी बॉडी में क्या करने लगते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया बिगन करने लगते हैं, लिव करने लगते हैं, एंड ग्रो इन इट, और इसी में बढ़ने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर जो, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड। ये क्या करते हैं, जो फूड में शुगर होता है उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जो हमारे टंग में रहता है, सॉरी जो हमारे टीथ में रहता है, और रिलीज एसिड, और इससे क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड क्या करता है, धीमे धीमे करके टीथ को डैमेज कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। इसके बारे में चैप्टर 5 में और भी चीजें बताई जाएंगी एसिड्स के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, तो इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखी गई है, कैसे बताएंगे। व्हेन वी ईट फूड, द प्रेजेंट बैक्टीरिया इन आवर माउथ mix with it. If we not renize our mouth, then it mix with sugar and release or break down to the acids which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Okay friends, if it is not treated in time, अगर हम समय पे क्या नहीं करते, इसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करते, it causes severe toothache. इसके थ्रू क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम, दर्द होने लगता है टूथ में। एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट ऑफ टूथ लॉस, और ज़्यादातर केस में क्या होने लगता है, टूथ लॉस का रिजल्ट भी आता है। कोलगेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डीके। ये सब क्या है, अब देखिए टूथ डीके करने वाले चीज़ें कौन कौन सी हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर प्रोडक्ट। शुगर प्रोडक्ट मतलब आपका आइसक्रीम भी आता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून। तो हमको अपने टीथ को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, किसके थ्रू, दातून के थ्रू करना चाहिए, या फिर डेंटल फ्लॉस जो आते हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम 2 बार करना चाहिए। ठीक।
Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. ध्यान रखिए, जब से कोरोना है तब से स्पेशली आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि माउथ क्या फेस को कभी बिना मतलब का नहीं छूना चाहिए हैंड से, ठीक है ना। जब भी कभी छूना हो तो बिना वॉश किए हैंड कभी मत छूइए। तो इसी तरीके से माउथ में अगर फिंगर आपको डालनी है तो बिना वॉश किए कभी फिंगर मत डालिए, ठीक है। देखिए कैसे गम्स में क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए तो टूथ डीके कैसे हुआ। शुरुआत में एकदम हेल्दी था, ये देखिए फिर ब्रेक हुआ और ब्रेक हुआ और ये देखिए पूरा का पूरा जगह बन गई। चलिए आगे आते हैं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हो, बात करते हो या फिर लाफ करते हो व्हाइल ईटिंग, खाना खाते समय। यू में कफ गेट हिकअप्स ऑफ द चोकिंग सेंसेशन, तो इससे क्या होता है, चोकिंग सेंसेशन होता है, गले में खांसी बनने लगती, गला सूखता है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल इंटर्स टू द विंड पाइप, ये कैसे होता है, ये आपके फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोजेस्ट्रिल ऑफ द लंग, विंड पाइप क्या करता है, आपका नोजेस्ट्रिल से तो जो है लंग्स में जो एयर जाती रहती है वो उसमें चला जाता है। इट रन्स एडजेसेंट ऑफ फूड पाइप, तो इससे क्या लगता है, ये फूड पाइप के थ्रू एडजस्ट करने लगता है। बट अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अब आप ये चीज नोट करिएगा, यहाँ पे ये जो नोज का पार्ट गया हुआ है और ये जो माउथ का पार्ट गया हुआ है, इसका एक जिंग होता है, चौराहा इसी जगह पे होता है। ये आपका चला गया लंग्स में और ये आपका चला गया फूड पाइप में, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेस बनाता है जहां से क्या होता है, फूड और एयर दोनों जगह, फूड और एयर दोनों रेगुलर जाता है, वाटर भी जाता है इसी प्लेस से। The windpipe carries air with the nostril to the lung. It runs adjacent to the, but inside the throat, air and food share a common passage. मैंने आपको बताया common passage share करते हैं. During the act of swallowing, a flap-like valve close to the passage of windpipe and guides the food into the food pipe. अब आप एक चीज नोट करिएगा, जब भी कभी आप बोलते हो तो आप खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि आप जब खाना खाते हो तो आप उतने टाइम तक आपकी सांस रुकी रहती है, ठीक है। जब आप फूड को क्या करते हो, जैसे ही अंदर लेते हो, टेक इन करते हो, तो वो उतने टाइम आपकी सांस रुक जाती है। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वो क्या करता है, फूड क्रॉस होगा तो आप सब ब्रीथ नहीं कर पाओगे। अगर आप दोनों काम साथ करोगे तो आपको क्या समस्या हो जाएगी, यही कफिंग की समस्या हो जाएगी, चोकिंग सेंसेशन। Okay friends, this is enough for today lecture. So I will give you the complete knowledge of this to the second lecture. Okay friends, thank you. I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.